कोक त्रिपुरा देखने वालों को नमस्कार। आपको हम अभी ऐसा नज़ारा दिखाएंगे, ऐसा एक स्टोरी का हम आपको सुनाएंगे जो आपका दिल दहला जाएगा। ये है कहानी त्रिपुरा, उत्तर पूर्व राज्य के त्रिपुरा का कहानी है, हम आपको दिखाएंगे। ये भैंस या गाय का घर नहीं है दोस्तों, ये इंसानों का रहने का घर है। दिल्ली वाले, मुंबई में रहने वाले या कहीं कोलकाता में रहने वाले आप लोग सोच रहे हैं कहीं भैंस का गाय का घर को दिखा के इंसान के रहने वाले घर हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर की स्थिति देखने के लिए। आप मेरे कैमरामैन को हम बोलेंगे धीरे धीरे मेरे फॉलो करें कि अंदर हम जाएं। तो देखिए ये 21वीं सेंचुरी में त्रिपुरा में क्या यहाँ के मूल निवासी जनजाति लोगों का हालत क्या है, यहाँ का स्थिति क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आप लोग देखेंगे। अपने आँखों से आप लोग देखिए, जानिए। आइए मेरे साथ। मैं लाइट मारने के लिए बोलूँगा, ये आप आइए। ये रहने का घर के अंदर का सारे साधन आप देखिए, जो खाने पीने का जो होते हैं, जो बनाने के लिए यूटेंसिल जो होते हैं खाने पीने का, आप देखिए। नीचे देखिए, ये पूरा घर का स्थिति आप लीजिए। ये है 21वीं सेंचुरी का यहाँ का त्रिपुरा का जनजाति मूल निवासी जो रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब लोगों का रहने का घर है। भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है। भारत भी डिजिटल में अभी आगे बढ़ रहा है, विश्व में एक मकाम मिलने का पोजीशन में है। आप देखिए, ये है सोने का बिस्तर, यहाँ का लोगों का सोने का बिस्तर। आप देखिए बिस्तर का जो कपड़े होते हैं, जो हम लोग तोशो कहते हैं, जो रजाई कहते हैं, आप किसको रजाई कहें, ये बस्ता है, चावल लाने का बस्ता है। रजाई कहते हैं, ये मॉस्किटो नेट है, किसको आप रजाई कहें, यह रजाई भी नहीं है। ये यहाँ बच्चे जो ये घर का जो मालिक होते हैं, घर के ओनर, उनका 5 बच्चे हैं, 3 लड़का और 2 लड़की, 2 बच्चे और 2 वो है, 3 वो है। अब देखिए यहाँ कोई अगर यहाँ लेटने की कोशिश भी करेगा, कोई सोने की कोशिश भी करे तो यहाँ गिर पड़ेगा, नीचे गिर के सर फुटे टूट जाएगा या किसी पैर हाथ टूट जाएगा। ऐसा है ये सोने का बिस्तर। अब इधर मोड़िए कैमरा को, मैं इधर मोड़ना चाहता हूँ। घर में कुछ नहीं पकाने के लिए, ये क्या कर, घर में ये कैसे पका के खाते हैं। जंगल का जो होते हैं ना, आलू वगैरह जो होते हैं, बनानास होते हैं जंगल का बना, वो सब वो बॉयल करके खाते हैं। ये देखिए यहाँ शेरे रोगना तम चारे सालपों तम तम मुइरो सारे लेहंग मासा फले गांधरी मासा फले मुखु मासा फले तम मासा जाना यारो मुतुरो मासा जा फले मुतु बुतिरो खोरे कसी करी बरो हिंके करी बरो हिंके बाजार मुइबो पैसा में के कॉपी फानो गालो पैसा में के लेफंग गांधरी तानी मासा जा। 500 बच्चे हमारे साथ हैं। ये बाबी है, ये है घर, ये है घर। घर का जायजा आप लीजिए। हाकिन ता हाउ गिरौले थुले जा काम खाना रेसी करी जांगे जानो माइ करी बिनति सादें अनु कोबन करन गाउ थुमा साथे जानो माइ करे तुंग नो करे थुनि रे करे गसरे खाना अब करे खपराव खाना मो सोंग खाना मो सोंग नाइ थोंग मोजां खाना मो सोंग कसी करी जांगे तीन जागा से खाना करे कई जागा सोने करे बरमाने अवसो वाना मका यासिना मका यांgai आं फुंगना मो सोंग आखे दंग जा तांग तांग खाना नोंखे बाहाय के चाहके आखे चा मासा फैले ले कम खाय मासा फैले ता नोंगा रेशन नि माइरं फाइलेके नों रेशन नि तिखलै माइ से मिया देबा सामानो इके ता मुखे फालबा नों रेशन माने जे वाइसारो जका ते खोला में दो फैले बुसु रांग लांगले न अपति खोगलानि और हदर का सके माने हदर कैसा के। वो क्यों ऐसा है, बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिलते। बच्चों के लिए, ये बच्चों आप लोग देख रहे हैं जो ये अभी हमने कुछ देर पहले हमने उन लोगों को दिया है, यहाँ का बच्चों को दिया है कि रात में गुजारा करें, क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे हैं आग में रात में यहाँ बिस्तर बनाते हैं,
बिस्तर बनाने के लिए एक नेट भी नहीं होते हैं, एक कारपेट भी नहीं होते हैं, यही सोते हैं, यही गोल करके सोते हैं। कभी कभार ऐसा भी होते हैं कि बच्चा आग में जाके गिर के मरते हैं, ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है त्रिपुरा में। तो हमने दिया है 2 कंबल अभी तक दिए हैं हमारे चैनल की ओर से, जो लोग हमको सहायता डोनेशन करने की ओर से। ये 500 बच्चे रात में कम से कम इस 2 कंबल से अच्छी तरह रात में गुजारा करें, थोड़ा आराम से गुजारा करें। लेकिन देखिए स्थिति क्या करके खाते हैं ये हाउस ओनर, आप देखिए। ये है केला और ये है झाड़ू और ये है दुपकाठी कैन, दुपकाठी का कैन है ये, इसको बनाते हैं। यही है 3 काम जो करके दिन भर जो कुछ मिलते हैं, 100 रुपया या 50 रुपया जो मिले इससे चावल लाते हैं। जो बच्चों जो 500 बच्चों जो रहते हैं यहाँ, कोई उनका कोई प्रोटीन नहीं है, पुष्टि नहीं है। ये इसका जो हमने जो देखा, आप लोग ने भी देखा होगा कि चप्पल नहीं है, पैर में जूते नहीं है, ठीक से कपड़े ढंग के कपड़े पहने नहीं है, ठंड में ऐसे खुले में रहते हैं, तो ये कभी भी बीमारी होते हैं, मलेरिया डायरिया कुछ भी हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, क्योंकि उसको बीमारी का प्रतिरोध क्षमता ये बच्चों के पास नहीं है, इसलिए ये जल्दी मर जाते हैं। क्योंकि वैक्सीन अगर कोई इंजेक्शन कोई भी एक देने से ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, इसलिए ये लोग मर जाते हैं। तो अब मैं ये पढ़ने का अभी इस बच्चे का उम्र हुआ है 10 साल हुआ है इस बड़े बच्चे का। 10 साल में स्कूल में नहीं गया है, पढ़ना चाहते हैं। नों लेखा मा पढ़े मा पढ़िया नों लेखा पढ़ने मुचिया दे मुझे तामनि पढ़िया पासिंग से फरिया का हां पासिंग फरिया बोले नीन बाबा सुफरिया। ये मुस्कुरा के मुझे कहते, मैंने पूछा था क्यों नहीं स्कूल गया, तो स्कूल में मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी हमको स्कूल में नहीं भेजते क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा के लिए स्कूल में नहीं जा पाते, गरीब के लिए स्कूल में नहीं जा पाते। ये बांग्लादेश का कहानी नहीं है, ये इंडिया में है। जो इंडिया 1949 में हमारे जो त्रिपुरा महाराजा हुआ करते थे, हमने भारत के साथ योगदान हुआ था, भारत के साथ हमने भारत को अपना लिया था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हमने मान लिया। लेकिन अभी भी त्रिपुरा को ऐसा बना के रखा गया है, त्रिपुरा के मूल निवासी जंगलों में बंदरों जैसा रह रहे हैं। देखिए ये बच्चा 10 साल हुआ है, ये 3 या 4 साल होगा या 6-7 साल होगा, एक भी बच्चा स्कूल में नहीं जा रहे हैं। स्कूल में जाने के अलावा वो ये बच्चा दिन भर ये लेके घूमते हैं, कहीं एक पंछी मिल जाए या कुछ मिल जाए, ये थैले लेके घूमते हैं। ये है कहानी, दर्द भरा कहानी। ये है त्रिपुरा, असली चेहरा त्रिपुरा का। इसको हम क्या कहें? कोई कहता है स्वर्णयुग, कोई कहता है डेवलप हुआ है त्रिपुरा, भारत का सर्वश्रेष्ठ हम राज्य बनाएंगे, बना लिया है, उन्नयन हुआ है, कनेक्टिविटी हुआ है, सब कुछ मिला है। बिजली भी नहीं है यहाँ, कनेक्टिविटी रूट भी नहीं है, पीने का पानी का स्वच्छ मतलब प्योर जो पीने का होते हैं वो भी नहीं है। तो ये इंसान जो जी रहे हैं यहाँ, वो इंसान नहीं होते, यहाँ के मूल निवासी। ये है कहानी, दर्द भरा कहानी आपको हम दिखा रहे हैं कि हम कैसे छुटकारा मिले गरीब इंडिया से, कैसे छुटकारा मिले त्रिपुरा का गरीब को। यही सोचना है। कोई सरकार नहीं सोचेगा तो पब्लिक सोचना शुरू कर देना चाहिए, युवा सोचना शुरू कर देना चाहिए। हम मीडिया दिखा रहे हैं सच कहानी आपको। हर इंडियन, आपके पास कोई दिल है, आपके पास कोई डोनेशन है, आपके पास कहने के कुछ भी वर्ड है कि ये इस स्टोरी को लेके, इस गरीब को लेके, आप देखिए रात भर नहीं सो पाते। अभी ये बच्चे अभी दिन पर
सोएंगे, क्योंकि रात में बहुत ठंड होते, सोने के लिए ठीक से बिस्तर नहीं है, कपड़े नहीं है। आप लोग सोचिए और बोलिए। कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट कीजिए और सरकार को, गवर्नमेंट को बताने की कोशिश कीजिए, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि यहाँ का लोगों का हालत को आप छुटकारा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉक त्रिपुरा के साथ रहने के लिए। खोलम खा।